हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 16, जिसका नेम है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। वेयर हाउस का जो मतलब है वो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही क्लियर है। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम अपना माल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब आपको भी पता होगा कि जब सामान बनकर तैयार हो जाता है, ये तो है नहीं कि हमने सारा का सारा सामान आज ही बनाया और आज ही हमारा सारा का सारा माल सेल हो गया, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं होता कि कस्टमर हमारे आगे खड़े हैं, फटाफट से हमने सेल कर दिया या उनकी जान पहचान में हमने आगे सेल कर दिया। हमें जो हमारा माल है, जो हमारा बन के तैयार हो गया है या जो माल हमने कहीं और से खरीदा है, वो हमारा एक टाइम में नहीं बिकता है, हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जहां पर हम उसको स्टोर करके रखेंगे वो उसको क्या कहते हैं, हम वेयर हाउस कहते हैं। अब वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थिंग्स बिफोर दे आर सोल्ड, यूज्ड और सेंट आउट टू शॉप। यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर क्या किया जाता है, सामान को स्टोर किया जाता है। कब स्टोर किया जाता है, बिफोर, किससे पहले, जब तक उसको सेल नहीं किया जाता या फिर जब तक उसको यूज नहीं किया जाता या जब तक उसको किसी और दुकान में नहीं भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि हम अपने माल को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं जब तक उसको कस्टमर तक वो सामान ना पहुंचे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी फीचर्स क्या है कि वेयर हाउस की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। प्रॉपर लोकेशन। अब प्रॉपर लोकेशन यानी कि सही जगह पर हमारा वेयर हाउस होना चाहिए, हम इजीली वहां तक पहुंच जाए, हमारे अगर कस्टमर को भी वहां आना पड़ जाए सामान देखने के लिए, वो भी वहां पे आ जाए, और वहां पे अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो सही लोकेशन होनी चाहिए। अब ये है आगे सेफ। ठीक है, कि जो हमारा वेयर हाउस है वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि वहां पे अगर हमने अनाज रख दिया तो वहां पे चूहे आ रहे हैं और वही हमारे अनाज को खा रहे हैं। यानी कि स्टोर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, वो हमारा माल जो वो खराब वहां पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस। सफिशिएंट स्पेस का मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग जो हम ले रहे हैं, ये नहीं है कि आधा माल हमारा किसी और स्टोर हाउस में रखा है, किसी और वेयर हाउस में रखा है और आधा माल कहीं और रखा है। इतना तो स्पेस होना ही चाहिए एटलीस्ट कि हमारा सारा माल एक ही उसमें वेयर हाउस में आ जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर सुपरविजन ऑफ गुड्स। हमें चेक करते रहना चाहिए कि गुड्स हमारी ठीक ढंग से रखी है या नहीं है। ये तो नहीं है कि आज तो हमारे 100 अनाज की बोरियां रखी थी किसी उसमें, ठीक है, अगले दिन जाके देखा कि 98 हो गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, 1% वहां पे छोड़ देना चाहिए निगरानी के लिए। ठीक है, कि वो उसको आराम से चेक करे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। इकोनॉमी यानी कि पैसे जो है हमारे ठीक ठाक लगे, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए वेयर हाउस के ऊपर, तो ठीक ठाक मतलब खर्चे में हमारा काम निपट जाना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली अप्रोच। अर्ली अप्रोच का मतलब है कि जो हमारे कंज्यूमर है, ठीक है, जो हमारे बायर्स है, वो वहां पे इजीली पहुंच जाए। नेक्स्ट है नियरनेस टू ट्रांसपोर्ट। अब देखो कि वहां पे ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली हमें मिल जाए। ठीक है, अब हमें अगर मान लो सामान कहीं भेजना है तो वहां पे जो ट्रक वगैरह है वो इजीली आ जाए। अब ये नहीं है कि हम पहाड़ी पे कोई वेयर हाउस बना रहे हैं, वहां पे कोई ट्रक भी ना जा पाए। तो यानी कि क्या होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट की इजी फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल रखना चाहिए हमें उसके ऊपर, कि कंट्रोल रखने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई ये नहीं है कि बाहर का कोई पर्सन एवं ही आ रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक ठाक तरीके से काम होना चाहिए। ये है हमारी सारी फीचर्स। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। अब देखो कि सामान बनने में और उसको यूज करने में टाइम का काफी गैप आ जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आज हमने सामान बनाया आज ही वो बिक गया, ऐसा नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये टाइम यूटिलिटी की क्रिएशन होती है। इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है कि जब डिमांड होगी तभी तो हम उसको मार्केट में लेके आएंगे उन गुड्स को। अगर उनकी डिमांड ही नहीं है, अगर हम उनकी सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं ना गुड्स की, अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है गुड्स की तो, और डिमांड क्या है कम, तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको भी पता है कि जिस चीज का सीजन होता है वो मार्केट में वो सामान ज्यादा आ जाता है, ठीक है, और उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बिल्कुल मतलब डिमांड तो इतनी होती नहीं, सप्लाई हो जाती है ज्यादा, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं उसके कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कम, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है और उस चीज के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम ही होंगे, क्योंकि इतने लोग डिमांड तो करते नहीं है। अब देखो तो इसीलिए इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई में ये कहा गया है कि अगर जब डिमांड ज्यादा होगी तभी हम अपने स्टोर हाउस में से वो सामान निकालेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्प। अगर हमें मान लो पैसों की जरूरत है तो उसको उस माल जो हमारा वेयर हाउस में जो सामान रखा है उसको गिरवी रख के हम क्या ले सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरिंग पेरिशेबल गुड्स। स्टोरिंग पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब क्या है कि जो फटाफट से खराब होने वाली है उनको कोल्ड स्टोरेज भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो बनता है,
ठीक है, वो हर मौसम में हमें अवेलेबल नहीं होता, तो हमें उसको भी स्टोर करके रखना चाहिए। स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स, जो बन के तैयार हो गया उसको भी स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से नहीं बिकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। जब तक प्राइस जो है सही ना हो जाए, हमें अपने रीजनेबल प्राइसेस ना मिल जाए, जब तक हमें अपना माल स्टोर करके रखना चाहिए। सस्ते में बेच के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट है इसका, हेल्पफुल इन लेट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या, अभी आप बॉन्डेड वेयर हाउस में पढ़ोगे कि अगर आप किसी दूसरे देश से क्या मंगवाते हो, इंपोर्ट करते हो कोई सामान, ठीक है, अगर आपने दूसरे देश से सामान इंपोर्ट किया, दूसरे देश से सामान मंगवाया, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हेल्पफुल इन लेट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी में अगर आप वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते तो गवर्नमेंट आपका सामान जब्त करके रख लेती है, जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते। वो बॉन्डेड वेयर हाउस में आपका सामान रखती है। जब आप उसको पे करोगे, जब आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को पे करोगे, तभी वो आपको सामान लेके जाने देगी। ठीक है, तो आपका सामान तो क्या है, पड़ा है ना वहां पे। अगर आप लेट पेमेंट करोगे तब तक आपका माल सेफ ही रहेगा वहां पे। आगे है डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउस। एक है गवर्नमेंट वेयर हाउस, जो गवर्नमेंट का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, वो अपना सामान जो है वहां पे रखते हैं। जैसे इंडियन फूड कॉर्पोरेशन, वो अपना माल जो सारा अनाज है वो वहां पे स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट वेयर हाउस। ये प्राइवेट लोगों का होता है, अपने लिए ही वो स्टोर वेयर हाउस जो है बनवाते हैं, अपनी कंपनी का माल सारा स्टोर करके रखते हैं, उस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है पब्लिक वेयर हाउस। ये पब्लिक वेयर हाउस या तो गवर्नमेंट के थ्रू बनवाए जाते हैं, कोई स्पेशल कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये किसके लिए होते हैं, ये पब्लिक के लिए होती है। अब पब्लिक इसके बदले में क्या देती है, रेंट देती है और अपना सामान रख लेती है। ठीक है, अगर किसी को भी जरूरत पड़ जाए पब्लिक में से तो वह ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि ये अपने कुछ मेंबर्स के लिए, कुछ मेंबर जो है वो एक वेयर हाउस जो है या तो बनवा लेते हैं। अब बनवा लिया उन्होंने, तो अगर उनके मेंबर्स को किसी को भी उस वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है तो वो उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने कहीं से सामान मंगवाया, किसी दूसरे देश से हमने सामान मंगवाया, तो अगर हम दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाते हैं उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अब जब हमने वो सामान दूसरे देश से मंगवाया है ना, तो हमें उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का एक जरिया है। तो हम जब तक उस कस्टम ड्यूटी को पे नहीं करते ना, तो वो हमारा सामान जो है वो गवर्नमेंट जो जब्त करके रख लेती है। ठीक है, कब तक जब्त करके रखेगी, जब तक कि हम उसको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते। और जिस वेयर हाउस में वो हमारा सामान रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। अब मान लो हमने यूएसए से सामान मंगवाया, यूएसए से इंडिया में सामान आ रहा है, इंडिया में कहाँ पे, मुंबई पोर्ट पे, मुंबई की बंदरगाह पे सामान आ रहा है। तो जब किसी दूसरे देश से सामान हमारे देश में आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अब ये इंपोर्ट के ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जो भी ट्रेडर होगा, जो भी व्यापारी है, जिसने भी ये सामान मंगवाया, उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जब तक वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करता उसको वो सामान मिलेगा नहीं। उस टाइम तक कहाँ पे सामान रहेगा, हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस में वो हमारा सामान रहेगा। जब उसने कस्टम ड्यूटी पे कर दी तो वो उसको वो सामान मिल जाता है। अब ये नहीं है कि उसको सारी की सारी कस्टम ड्यूटी एक ही बारी में पे कर दी है, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी कर सकता है। अगर जितना वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपनी कस्टम ड्यूटी देता रहेगा उतना उसको अपना सामान जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, अब मान लो उसके ऊपर कोई 1000 रुपए की उसकी वो लगी है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, और मान लो अभी उसके पास 500 रुपीज है। ठीक है, अब 500 रुपीज अगर उसके पास है तो वो 500 दे के वो और अपना जो है आधा सामान वहां से ले सकता है। बाकी का सामान वो जब मिल जाएगा उसको, जब वो बाकी की कस्टम ड्यूटी पे करेगा। तो ये है हमारा वेयर हाउस का छोटा सा चैप्टर। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।